अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में जो सा हमने वो डिस्कस कर लिया था ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरीज़ को, ठीक है। और उसमें हम डिस्कस कर रहे थे ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी में अर्क पॉलिसी को, ठीक है, कि उसमें कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होंगे, उसका काज क्या होगा, उसकी पैथोलॉजी क्या होगी, ठीक है, और उसमें फंक्शनल लिमिटेशंस क्या आएंगी, पोजीशन क्या होगी, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमने जो सा ना वो लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसका एग्जामिनेशन हम किस तरह से करेंगे, डायग्नोस किस तरह से करेंगे, प्रोग्नोसिस क्या होगा, और फिजिकल थेरेपी में हम इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अर्क पॉलिसी में फंक्शनल लिमिटेशन क्या क्या आएगी, ठीक है। शोल्डर गर्डर के जो फंक्शंस होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा कि ह्यूमरोस्कैपुलर जो मूवमेंट होगी, ठीक है, वो अफेक्ट हो जाएगी। शोल्डर स्लबलेक्सेशन हो जाएगी, ठीक है, और जो मसल्स हैं, ठीक है, उनके कॉन्ट्रैक्चर्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्या क्या होगा, शोल्डर गर्डर की जो फंक्शंस है, ठीक है, वो कम होंगे। ह्यूमरोस्कैपुलर जो सा मूवमेंट है वो अफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। शोल्डर की सबलक्सेशन हो जाएगी, और जो मसल्स हैं, ठीक है, वो उनके क्या होगा, वो उनके कंट्रैक्चर्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होगा, फंक्शनल लिमिटेशंस आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, एग्जामिनेशन। अर्क पॉलिसी की एग्जामिनेशन क्या होगा कि हमने जो सा ना वो ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है, और कुछ जो से टेस्ट होंगे, ठीक है, रिफ्लेक्स टेस्ट होंगे, उनको परफॉर्म करना होता है बच्चों के अंदर, ठीक है। अब हमने ऑब्जर्व क्या करना है कि बच्चे का पोस्चर किस तरह से है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अर्क पॉलिसी में पोजीशन किस तरह से हो जाती है, ठीक है, अडक्शन हो जाती है, ठीक है, एल्बो की एक्सटेंशन हो जाएगी, फोरआर्म की जो है ना वो प्रोनेशन हो जाती है, ठीक है, रिस्ट की जो है ना वो फ्लेक्शन हो जाती है। तो इस तरह से हमने उसका पोस्चर जो है ना वो ऑब्जर्व करना है, ठीक है, कि क्या वो नॉर्मल है, ठीक है, या फिर जो अर्क पॉलिसी का पोस्चर बताया गया, ठीक है, ये उसके अकॉर्डिंग है। आर्म की पोजीशन चेक करनी है, ठीक है, जैसे कि फोर आर्म की क्या पोजीशन आ रही है, ठीक है, एल्बो पे एक्सटेंशन है कि फ्लेक्शन है, ठीक है। उसके बाद जो से रिस्ट है उसकी क्या पोजीशन आ रही है, ठीक है, और मूवमेंट ऑफ द आर्म हमने जो है ना उसको फोकस करना है, ठीक है, कि क्या वो अबडक्शन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहा, ठीक है, एल्बो की फ्लेक्शन नहीं कर पा रहा है कि एक्सटेंशन कर पा रहा है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है ना हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, उसके पोस्चर को। इसके अलावा हम क्या करेंगे, ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे टेस्ट जो से होते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्स टेस्ट होते हैं, ठीक है, उनको परफॉर्म करेंगे। मोरो रिफ्लेक्स हम देखेंगे, ठीक है, कि उसमें मोरो रिफ्लेक्स प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो मोरो रिफ्लेक्स में क्या होगा कि हम जो है ना उसको बच्चे को जब उठाते हैं, ठीक है, तो अचानक से जब हम बच्चे को उठाते हैं तो वो क्या करता है कि अपने जो से आर्म्स हैं, ठीक है, उसको अबडक्ट कर लेता है, ठीक है। तो जब वो अबडक्ट कर लेगा और जो है ना वो क्राई करने लगता है, ठीक है। तो मोरल रिफ्लेक्स उसमें प्रेजेंट अगर हुआ, ठीक है, तो मतलब उसमें अर्क पॉलिसी नहीं है, क्योंकि अर्क पॉलिसी में हमने देखा है कि जो पोजीशन होती है, ठीक है, वो अडक्शन हो जाती है, ठीक है, आर्म की अडक्शन हो जाती है, ठीक है, वो अबडक्ट नहीं कर पाता आर्म को, ठीक है। तो अगर मोरो रिफ्लेक्स होगा तो अर्क पॉलिसी नहीं होगी, ठीक है। बाइसेप रिफ्लेक्स हम वो टेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा कि रेडियल रिफ्लेक्स जो है ना उसको हम टेस्ट करेंगे। अगर ये तीनों के तीनों एब्सेंट होंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारे पास अर्क पॉलिसी होगी बच्चे में, ठीक है। मोरो रिफ्लेक्स, बाइसेप रिफ्लेक्स और रेडियल रिफ्लेक्स आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। अर्क पॉलिसी के जो पेशेंट होगा, ठीक है, जो बच्चा होगा, उसमें ये तीनों रिफ्लेक्स जो है ना वो एब्सेंट होंगे, ठीक है। इसके अलावा हम क्या टेस्ट करेंगे, सेंसरी टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, और मोटर टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में हम क्या क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व करेंगे उसके पोस्चर को, ठीक है, उसकी पोजीशन को, उसकी मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे, टेस्ट करेंगे रिफ्लेक्सेस के, ठीक है, मोटर रिफ्लेक्स, बाइसेप रिफ्लेक्स, रेडियल रिफ्लेक्स, ठीक है। उसके अलावा सेंसरी टेस्टिंग करेंगे और मोटर टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास है पॉलिसी की एग्जामिनेशन। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि आर पॉलिसी में जो सा डिफरेंशियल डायग्नोज है, ठीक है, वो क्या क्या आ जाएगा। सर्वाइकल इंजरी हो सकती है, ठीक है, डिसलोकेशन या फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है, या फिर इसके अलावा क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन मालएडैप्टेशन पॉलिसी हो सकती है, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, सर्वाइकल इंजरी, डिसलोकेशन या फ्रैक्चर, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन मालएडैप्टेशन पॉलिसी हो सकती है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि डायग्नोस्टिक वर्कअप हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, और पॉलिसी को कंफर्म करने के लिए ईएमजी कर सकती हैं, ठीक है, एमआरआई कर सकती हैं, ठीक है, या फिर इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, ईएमजी हो सकती है, एमआरआई हो सकती है, या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी हम इसको जो है ना यूज़ करके पॉलिसी को जो है ना वो कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया सारा डायग्नोस्टिक, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको ट्रीट करने के लिए और पॉलिसी को हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको ट्रीट करेंगे एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। तो फिजिकल थेरेपी में इसके क्या क्या करवा सकते हैं हम, पार्शियल इमोबिलाइजेशन करवा सकते हैं।
पार्शियल इमोबिलाइजेशन से क्या होगा कि जो फर्दर चांसेस होंगे इंजरी के, ठीक है, वो क्या होंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, अवॉइड द फर्दर इंजरी, ठीक है। पार्शियल इमोबिलाइजेशन की से क्या होगा कि फर्दर इंजरी के जो से चांसेस थे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे, ठीक है। अब पार्शियल इमोबिलाइजेशन के बाद हम करवाते हैं जेंटल आरओएम्स, ठीक है। जेंटल आरओएम्स में क्या होगा कि हम जो है ना वो उनकी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो करवाएंगे, रेंज ऑफ मोशन, ठीक है, वो करवाएंगे इसको, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, इलेक्ट द मसल एक्टिविटी, ठीक है, और फंक्शनल मूवमेंट्स जो है ना उससे होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। जेंटल कॉन्स्ट्रेंट हम करवाएंगे, ठीक है। अब जेंटल कॉन्स्ट्रेंट में क्या होता है कि हम जो सा है वो अनअफेक्टेड आर्म जो सा है, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास जो अफेक्टेड आर्म है, ठीक है, या अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी है, ठीक है, उसके हम उसको जो है ना वो फैसिलिटेट कर सकें, ठीक है। अनअफेक्टेड आर्म टू फैसिलिटेट द यूज़ ऑफ द अफेक्टेड आर्म, ठीक है, या फिर अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी, ठीक है। तो क्या होगा कि हम अनअफेक्टेड आर्म को यूज़ करके अफेक्टेड आर्म की जो सी है वो क्या करेंगे, उसकी मूवमेंट को जो है ना वो फैसिलिटेट करवाएंगे, ठीक है। तो ये थे इसकी फ़िज़िकल थेरेपी। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, प्रोग्नोसिस। अब प्रोग्नोसिस में क्या होता है कि ये हमारे पास डिपेंड करती है सीवियरिटी ऑफ द इंजरी पे, ठीक है। अगर हमारे पास जो है ये रिकवर नहीं होता, ठीक है, और पॉलिसी जो है ना वो फिजियोथेरेपी करने के बाद भी रिकवर नहीं होता, तो ठीक है, तो हम जो है ना वो सर्जरी को जो है ना वो रिकमेंड करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास अल्प पॉलिसी, ठीक है। और अल्प पॉलिसी में हमने जो है ना उसको डिस्कस किया है सारा कि उसमें कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, कौन कौन से उसके जो है ना पैथोलॉजी होगी, ठीक है, और उसके कॉजेज़ क्या होंगे, और इसके बाद हमने उसको देखा कि एग्जामिनेशन हम किस तरह से करेंगे, इसका पोस्चर क्या होगा, ठीक है, डायग्नोस क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक वर्कअप क्या होगा, ठीक है, और फिजिकल थेरेपी क्या करेंगे। और अगर हमारे पास जो है ये रिकवर नहीं होता, ठीक है, तो देन हम जाएंगे सर्जरी की तरफ, ठीक है। तो ये था हमारे पास बेसिकली ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी में जो हमारे पास अल्प पॉलिसी थी उसको हम डिस्कस कर रहे थे।